प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ के कपाड़ी गांव में जहां की स्थिति विकास मार्ग से अब तक बहुत पीछे है, उस छोटे से कस्बे में भी छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक रहते हैं। कपाड़ी गांव में आज से 15 दिन पहले 2 कोरोना संदिग्धों के महामारी से संक्रमित होने के निश्चित मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद गांव के 178 लोगों को क्वारंटीन सेंटर रखा गया था। 15 दिन पश्चात वे सभी 178 लोग गांव को वापस लौटे हैं। उनके लौटने के पश्चात क्वारंटीन सेंटर में हुए अनुभव के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारी टीम ने कपाड़ी पहुंची। गांव में क्वारंटीन से लौटने के पश्चात लोग साधारण दिनों की भांति एक आम सी जिंदगी जी रहे हैं। जगह जगह पर 3 से 4 लोगों का समूह देखने को मिलता है, जिनमें से किसी ने न मास्क लगा रखा था और न ही किसी प्रकार का बचाव था। कोई समूह एक साथ नहा रहे होते तो कुछ लोग समूह बनाकर लूडो खेलते लोगों तो कहीं सामाजिक दूरी का उल्लंघन कर समूह में क्रिकेट खेलते लोगों। जहां कोरोना के संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद भी लोग बचाव के नियमों को अनदेखा कर रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी लोग दिखने को जो घर में रहने पर भी मुख को मास्क से ढके रखे थे। गांव के सरकारी कच्ची सड़कों पर दवा का छिड़काव कर रहे थे। लोग घर में बैठकर लोगों से सामाजिक दूरियां बनाए रखे थे। बुजुर्ग लोग का विशेष ध्यान रखा जा रहा था। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घरों को चिन्हित कर रखा था, जिससे लोग सतर्क रहे। क्वारंटीन से लौटने गांव के एक निवासी महादेव मिश्रा ने बातचीत के दौरान ये बात स्पष्ट हुई कि गांव के लोगों को क्वारंटीन में अच्छे से देखरेख की जा रही थी। जन्म कर रहे हैं इसलिए क्योंकि दुख में भगवान श्री राम ही हैं, जो हमारे दुखों का नाश करने वाले हैं। और हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि सभी भगवत भजन भगवान श्री राम को याद करें, क्योंकि अयोध्या में जो श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हुआ है उसे हम ज़्यादा प्रसन्नित हैं। और ये तो कोरोना उनको मान के चलिए, जैसे उनकी सेना में नल और नील अन्य बानर दल के साथ उन्होंने लंका पे विजय प्राप्त की थी, उसी तरह आज हम भी उन्हीं की अनुसरण में ये मान के चलिए कि हम भी उन्हीं की सेना में शामिल हुए हैं। और आज कोरोना जैसे रावण को परास्त करके आज हम सारा विश्व उसमें कल्याणकारी अपना भजन गा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, सुख समृद्धि की विकास होगी। जो है हम लोगों को सही व्यवस्था थी रहने के लिए, खाना पीना सब सही समय पे मिलता था, सही मिलता था। कभी कभी 19-20 हो जाता था। दवाइयाँ अगर कोई ज़रूरत पड़ती थी दर्द वर्द की तो सब चीज़ मिलता था। और अब वहाँ अव्यवस्था किसी भी प्रकार से नहीं थी और सरकार ने जो भी कुछ किया सब अच्छा किया। यह जिंदगी थी वहाँ पास बहुत अच्छा था। वहाँ पे खाना पीने का सब मिलता था। हाँ, खेलने कूदने के लिए मिलता था। हाँ सब मिलता था, सब मिलता था। क्या नाम है बेटा आपका? रितिक मिश्रा। ये हमारे पिताजी हैं, हार्ट के तबीयत खराब थी ना। हाँ, हार्ट के पेशेंट यही हैं, पिताजी हैं।
खाना पीना भी मिलता था, रहने की व्यवस्था भी बढ़िया थी, सब कुछ ठीक था। और हम लोग बहुत खुश है कि मेरे भाई लोग कोरोना में पाए गए थे, पर हम लोग का वो थे फिर आए। मुझे हम लोग को बहुत खुशी है कोरोना की वजह से, जो निगेटिव सबको हो गया। हम लोग अच्छा फील कर रहे हैं, खुशी महसूस हो रही है कि जहाँ पूरा देश हमारा जूझ रहा है इस महामारी से, तो हम लोग उस महामारी से विजय प्राप्त करके आए हैं। तो हम लोगों को खुशी हो रही है कि हमारा पूरा गांव और हम लोग और हमारे बच्चे सब सकुशल अपने घर लौट आए। इससे हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी मिली है और हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़े, बस यही हम लोग चाहते हैं। क्वारंटाइन में हम लोगों को रखा गया था, हम लोग 16 दिन वहाँ पे हम लोग क्वारंटाइन थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ सरकार व्यवस्था कर रही थी, सारे लोग चाहे सफाई कर्मी हो या जो लोग लगे थे, सारी वहाँ की व्यवस्था खाने पीने से लेके सब, तो जो दिख रही थी वो करीब करीब फिलहाल ठीक थी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं कह सकते हम। लेकिन जो मिल रहा था उस हिसाब से जीवन यापन आदमी 14 दिन 16 दिन करा, ठीक ही था। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे और अच्छी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग वहां जाएं उनको कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। थोड़ा बहुत हम लोगों को परेशानियां वहां पे आई, झेलनी पड़ी, खाने पीने से लेके और रहने तक में, तो उसको हम लोग किसी तरह से झेल के सामने वापस लौट आए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे और अच्छी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे। आपका परिचय? हमारा परिचय